नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और कपड़े एक दिन पहले धुल दिए थे। आधे कपड़े फैल गए थे, आधे कपड़े रह गए थे। तो यहाँ पे बस जो रह गए थे मैं उनको आई थी फैलाने के लिए। मॉर्निंग मॉर्निंग सी में डाल दो ना तो सुबह सुबह की धूप में, कम धूप में ही जल्दी सूख जाते हैं। तो सारे नए कपड़े थे तो मैं सारों को एक बार में ही उलट रही हूँ, मतलब पलट रही हूँ, उल्टे कर रही हूँ। और यहाँ पे कृष्णा चला रहा है साइकिल, और ये ना इसकी साइकिल ली इसी बर्थडे पे थी इसके, लेकिन ये ना अच्छी नहीं निकली। मतलब इसके ब्रेक वगैरह सारी चीजें कुछ खास नहीं हुआ, जितनी मतलब पैसों की थी है उस हिसाब से चला। वे भी बेचारा गिर जा बार बार। तो ये अभी भी गिर गया था। फिर मैंने कहा रहने दो बेटे, तो चोट चाट लग जाएगी। फिर ये अपना इधर दूसरी तरफ खेलने लगा। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही थी सारा काम। काम क्या है, कपड़े वगैरह थे और इसके बाद फिर नाश्ते पानी का करना था सारा कुछ, क्योंकि फिर और ये काम मैंने अपना मतलब सुबह सुबह ही मैं जल्दी से सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि फिर मुझे जाना था मार्केट कन्हैया की शादी की शॉपिंग करने के लिए। और फिर वही था कि खाना भी मुझे ये था कि मैं खाना भी जल्दी ही बना दूं, क्योंकि मार्केट में फिर टाइम लग जाता है। तो फिर उसमें ये नहीं दिक्कत रहती कि मतलब जल्दी आना, क्योंकि खाने का ही सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं अपने काम निपटा के सुबह के मॉर्निंग रूटीन अपना सारा ख़त्म करके, तो खाना भी मैंने साथ के साथ ही लगभग 11 बजे के करीब खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर मुझे यही था कि अगर मार्केट में मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी लग गया तो फिर मुझे ये ना रहे कि नहीं घर आके खाना वगैरह भी बनाना। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, उसके बाद नीचे जाके नाश्ते पानी का अरेंजमेंट करा, फिर नहाई धोई, साफ सफाई वगैरह करी, खाना वाना बनाया। और खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं हुई थी रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि देवर जी की शादी है, तो नई देवरानी के लिए शॉपिंग करनी तो बनती ही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और 11:15 हो रहे। 15-10 मिनट हमारी घड़ी आगे रहती है। और मैंने बना दिया है खाना। खाने में मैंने आलू टमाटर की सब्जी, चावल और साथ में रोटी मैं बनाऊंगी। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, ये रहा। और उधर सब्जी बनने लग रही, उधर कुकर में चावल बन गए। मतलब सब्जी भी बन गई, चावल भी बन गए, रोटी बनानी है। असल में आज क्या है, आज मुझे जाना है मार्केट। आप सभी को ही पता है कि कन्हैया की शादी है अब, और उसकी शादी की थोड़ी बहुत तैयारियां हुई हैं, जो ऊपरी ऊपरी हैं। जो अंदर वाली तैयारियां हैं, मतलब जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो अभी रहती हैं, तो वो वाली तैयारियां आज हमको करनी है। तो इसीलिए मैंने खाना जल्दी बना दिया। और अब बस मैं बना दूंगी, रोटी बना दूंगी। अगर किसी को खानी है तो वो खा लेंगे, नहीं खानी है तो बना के रख दूंगी, फिर वो खुद खा लेंगे। पीयू के डैडी का कई बार मुझे कॉल आ चुका है कि इंदु चल जल्दी। और पहले बस मैं ये सोच रही कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो अपने छोटे मोटे से जो भी काम है सारे वो मैं निपटा के आऊँ। ये ना हो कि अब जा रही थोड़ी देर में, मतलब एक साइड के आज का जो काम है वो आज निपटा के जाऊंगी। कल को अलग काम है, कल का भी हमने अपना शेड्यूल जो है वो सेट कर रखा कि कल को हमें क्या क्या करना। तो इसीलिए आज का जो काम है वो मैं आज करके आऊँगी। और अभी पहले मैं पूछ लेती हूँ कि अगर, वैसे तो मैं बना के ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर वही होता है कि वैसे तो खाए ना खाएं, बना के रख दूंगी तो भले ही ना खाएं, लेकिन अगर नहीं बनी हुई है तो फिर ज़रूर भूख लग जाती है। तो इसीलिए तो बस मैं जाती हूँ, फटाफट से मैं रोटियाँ उतार के रखती हूँ, मतलब रोटियाँ बना के रखती हूँ। और उसके बाद पीयू के डैडी भी शायद आ जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से काम आज निपटाने हैं और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो हम कल को कर सकते हैं या वो आज ही करने ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। तो चलिए जी, बातें अब मैं और नहीं करूँगी, पहले मैं फटाफट से रोटियां बना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ पीयू के डैडी आते हैं तो फिर मैं मार्केट चलती हूँ। तो जी, कई जगह की शॉपिंग करने के बाद जहाँ का वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया था, तो हम आए थे यहाँ पे वुलन वाली शॉप पे। और क्योंकि जो विंटर है इस बार बहुत लेट है, तो इतने आर्टिकल वगैरह मुझे मतलब विंटर के मिले नहीं हैं। और अगर मिले भी तो वो थोड़े लाइट से ही शेड में थे। जो डार्क कलर के थे वो या तो ब्लैक थे या रेड थे, तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बहुत सारे देखने के बाद फाइनली मुझे 2 स्वेटर वगैरह पसंद आए थे, जो शादी के लिए लेते हैं ना। तो क्योंकि मैं इनसे पूछ भी रही थी, क्योंकि इस दुकान पे जिस पे हम गए थे तो इस पे विंटर के जो कलेक्शन है ना बहुत अच्छा आता है, कक्कड़ जो है वहाँ पे। तो कलर जो थे वो सारे फिर ज़्यादा लाइट हो रखे थे, वाइट वगैरह शेड थी, तो वो भी नहीं अच्छे लग रहे थे। तो फिर जो उनमें से मुझे अच्छे लगे फिर वो मैंने लिए हैं 2 उनमें से।
और मैं इनसे बोल भी रही थी, मैंने कहा दीदी इस बार मतलब मैंने कहा इतना अच्छा कलेक्शन नहीं आ रहा, तो फिर ये कहने लगी कि जी विंटर अभी मतलब कलेक्शन इतना नहीं इसलिए आ रहा क्योंकि विंटर अभी आ ही नहीं रहे, अभी भी मतलब कॉटन के कपड़े ही डल रहे हैं बहुत हल्के फुल्के से, सुबह शाम की ठंड है तो बीच में नहीं है, तो इस करके थोड़ा सा ये हो रहा है कि नहीं आ रहा माल पीछे से, तो इसी वजह से फिर जो थे तो उन्हीं में से ही मैंने देखा। और फिर सबसे बड़ा इशू हो रहा था मुझे साइज का, क्योंकि उनके साइज जो है वो नहीं मिल रहा था मुझे प्रॉपर, जो है वो या तो छोटा मिल रहा था या फिर जो लॉन्ग कोट वगैरह है वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे, तो फिर जो अच्छे भी लग रहे थे तो उनमें साइज नहीं मिल रहा था, तो ये भी दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मुश्किलों के बाद जाके 2 स्वेटर मुझे मिले हैं, तो वो मैंने फिर लिए थे। तो यहाँ पे दिखाया भी इन्होंने काफ़ी सारा, लेकिन वही है कि जब पसंद नहीं आया और जब पसंद आया तो फिर वो वैसे नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए। तो खैर यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर मैं गई दूसरी दुकान पे जहाँ पे मुझे पर्स वगैरह देखने थे। पर्स मुझे अपने लिए भी देखना था, क्योंकि जैसे कहीं भी जाती हूँ तो पर्स मेरे पास नहीं होता है, तो वो भी मुझे लेना था। लेकिन मैं कंफ्यूज इतनी हो जाती हूँ इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देख के ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा मैं लूँ कौन सा नहीं। तो ये सारे पर्स मैंने देखे, लेकिन लास्ट तक मुझे यही नहीं समझ में आया कि मैं इनमें से कौन सा लूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मैं पर्स लूँ। वैसे नहीं मुझे चाहिए कि भाई मुझे घर में या बाजार जाने के लिए चाहिए, लेकिन ये है कि जैसे अब शादी है आगे, तो थोड़ा इधर उधर भी जाना पड़ता है, रिलेशन में भी जाना पड़ता है, रिलेटिव्स के घर भी जाना पड़ता है, और शादी वगैरह में भी थोड़ा सा हैंड बैग वगैरह लेके चलते ही हैं, तो उस टाइप से कौन सा मैं लूँ मुझे समझ ही नहीं आया। तो प्लीज़ ये जो जितने भी पर्स वगैरह है इनमें से कोई अगर आपको लग रहा है कि सूटेबल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं बिना लिए ही फिर यहाँ से आ गई, क्योंकि फिर इन भैया को भी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, ये भैया भी उधर दूसरी साइड कस्टमर खड़े थे, तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो मैं फिर आऊंगी बाद में आराम से अपना माइंड सेट करके, क्योंकि जब मैं सामने से देखती हूँ कोई चीज़ तो वो अलग दिखती है, और जब मैं कैमरे में देखती हूँ वो चीज़ तो वो अलग दिखती है। तो खैर फिर वहां से आने के बाद मैं आ गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए, और यहाँ पे मैं इन दीदी के साथ अपनी जो देवरानी है उनकी चूड़ियों का सेट बनवाने लगी थी। और साड़ी भी उनकी मतलब थोड़ी खरीदारी कर ली है, थोड़ी नहीं की है। और साड़ी वगैरह भी उन्होंने यही बोला, मतलब जो देवरानी है उन्होंने ये बोला कि दीदी ज़्यादा हैवी साड़ी मत लेना, और साड़ियाँ कम से कम लेना, क्योंकि वो मतलब सूट वगैरह में कंफर्टेबल रहती है। तो भाई हमें तो यही है कि जितनी जो चीज़ है भाई अब पहनना उनको है, फिर उसी हिसाब से हमें तो करना होता है। तो फिर उसी हिसाब से साड़ियाँ वगैरह सारे जो कपड़े हैं लिए गए हैं कि भाई जैसे भाई वो पहनने में कंफर्टेबल रहे या सारा। अब वो ये है कि हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें अरेंज भी करें और फिर बाद में उनको यूज ना हो पाए, तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 साड़ियों की चूड़ी बनवाई है, और बनवाई क्या मैं खुद भी लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी था कि थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाए, तो मैं बस दीदी से बोलती रही, मैंने कहा दीदी ये शेड निकाल के और मुझे इस तरह की चीज़ दिखा दो। तो शर्ट वगैरह मैं खुद भी ठीक ठाक बना लेती हूँ, चूड़ियों के सेट वगैरह, और आप लोगों को भी मेरी चूड़ियों के सेट बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, मैंने कहा देखती हूँ कैसे हैं। यहाँ पे गुड्डू मेरे साथ थी तो उसने थोड़ा सा क्लोज से नहीं दिखाया, नहीं तो मैं सेट आपको दिखाती कि किस तरीके के बने हैं। सुंदर बने थे सेट भी, 2-3 साड़ियों के थे जो, तो वो बने थे। खैर उसके बाद फिर मार्केट का काम निपटा के हम आ गए थे घर, और शाम के टाइम था जीजा जी का बर्थडे, तो वो भी हमें मतलब सुबह के टाइम हमें इतना याद नहीं आया, बाद में याद आया, तो फिर उसके लिए भी हमें तैयारी करनी थी। तैयारी भी कुछ नहीं, मैं मार्केट से अपना मंगा के खा लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ, तो वही था। तो फिर मार्केट से मुझे थोड़ा सा लेट ही हो गया था, लेकिन फिर भी ये था कि चलो जल्दी आ गए। खाने का मुझे था नहीं, क्योंकि शाम के टाइम ये हो गया था कि बच्चे बाहर से कि थोड़ा बहुत जो उन्हें खाना है तो वो बाहर से उन्होंने मंगवा लिया था, तो फिर खाने की इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बड़े भी लोग मना कर देते हैं हमारे। 2 टाइम खाना ज़्यादातर सब खाते हैं, तीसरे टाइम तो हल्का फुल्का सा ही लोग मतलब खाते हैं, नहीं तो वो दूध वगैरह ही लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट का काम खत्म करके हम आ गए थे घर, और शाम को फिर हमने जीजा जी के बर्थडे की तैयारी। शाम का टाइम हो गया है, और यहाँ पे बच्चे लाए हैं कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट। इसमें क्या है बेटा? पेस्ट्री और इसमें बर्गर। खुशबू तो मुझे स्प्रिंग रोल की भी आ रही। स्प्रिंग रोल। अच्छा, ये है स्प्रिंग रोल, और जी ये है क्या बोल लग रहा है, नहीं ये पेस्ट्री, और वो है बर्गर। असल में मैं आपको बताऊं क्या है, आज है इन महाशय का बर्थडे,
सारे मिलके गाओ हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कब किस टाइम? सुबह 7 बजे। इनने ही बताया था मुझे मेरा बर्थडे है आज। कल तक तो रुका था रखा इन्होंने, नहीं, कल वाला तो बोल 6 गया था। बजे सुबह को। तो उठते ही तन्ने मैसेज, अच्छा तुम वहां गई होगी ना तो तन्ने जाकर करा होगा। हैप्पी आज जिज्जा जी का है बर्थडे जी। क्या साल के हो गए जिज्जा जी आप? साल का याद नहीं मुझे। अभी याद करो आप। बताओ जी क्या साल के हो गए? स्वीट 16 स्वीट 15 स्वीट 50? नहीं, याद नहीं। कौन क्यों सा बताऊं मैं कितना बुढ़ा हो गया? क्यों बताऊं? बुढ़ा नहीं हम पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं आपने जीवन के कितने बसंत देख लिए। हम तो बुढ़ापा पूछ ही नहीं रहे आपसे। नहीं, मन बहुत उतार चढ़ाव थे। उतार चढ़ाओ नहीं, बसंत बताओ कितने देख के। उतार चढ़ाओ तो सब न देख रखे। ना भाई ना, तो मैं अपनी मम्मी का पूछ के ही बता सकता मम्मी किसे पूछेगी यार? पता मम्मी को भी नहीं है। इतना कुछ नहीं है। अब पहले वैसा होगा था जी हो, क्या? जो एडमिशन करवाने जाता वो अपने मन के मुताबिक साल लिखवाया बता, तारीख लिखवाया बता। नहीं। इतना भी पुराना नहीं मैं। अजी हमारे टाइम तक यही हुआ। पापा जी मेरा एडमिशन करवाने गए 5 अप्रैल। पापा जी कद के थे यार, मैं कद का नहीं, बाबा जी मेरा एडमिशन करवाने गए तो आपका भी पापा जी या कोई तो करवाने गया होगा एडमिशन। मेरा नाम है अरविंद। अच्छा, अरविंद नाम भी मेरे घर वालों ने नहीं रखा, पड़ोसियों ने। ऐसा था वो जो टीचर थे ना, वे पंचर जुड़वाना रहे थे साइकिल पे ही थे। अरे तेरी एग्जाम्पल भी तो क्या खतरनाक दे रहे। सही कह रहा मैं, सच है बात। हाँ। और मुझे पापा जी लेकर जा रहे थे खेत में, मैं भी साइकिल पर जा रहे थे, उन्हें भी हवा भरनी थी, अगले में हवा भर दूं। फिर वे उनकी पहचान के थे मास्टर जी, कहने लगे मास्टर जी अगर जी अभी तो है इसका एडमिशन, कद को इसे भी पढ़ा देख लो, कद को एडमिशन तो कौन जाना था, दाखला इसका भी दाखला कर लो। तो मास्टर जी ने मुझे देखा, नाम पूछा, संता। क्या नाम है? भाई संता। तो कहने लगे अब तू जा खेत में, इसे मेरी साइकिल पे बिठा। मैं मास्टर जी की साइकिल पे बैठ गया। पापा जी को इतना और कहा उन्होंने कि इसका नाम बदल दूं, अब जो कुछ रखोगे रख दियो। अच्छा मास्टर जी ने रखा था फिर। मास्टर जी भी थोड़े दिक्कत, नई जनरेशन के थे। अरविंद नाम अरविंद लिखा। अगर जी तारीख क्या लिखो इसके जन्म की? पापा जी तो पूछा उन्होंने। कोई भी जो सूटेबल हो। अगर जी याद नहीं मेरे तो, घर पूछ कर बताऊंगा। अगर मैं लिख दूंगा, खान लिख दियो। मैं वही तो कह रही, मतलब अपने आप ही लिखवा देते। और ये नाम का तो मैं बताऊं, प्रगति है, प्रगति के 500 नाम थे। जिस दिन उसका फाइनली बड़े स्कूल में होने लगा, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में, मेरे पास भागी भागी आई, अब हम स्कूल में जा रहे, नाम बता क्या रखवाना। उसका जितने स्कूल बदले थे वो उतने उसके नाम बदले जहाँ थे। मगर खुशी रख ली है, वो खुशी उसका नाम है, वो भी टेम्परेरी बताया था उसे, वो खुशी चल गया उसका नाम है, सब उसे खुशी का है। तो प्रगति का नामकरण मन्ना का रखा है जी। भाई चल फिर केक नहीं लाएगा। अरे वो पेस्ट्री सी ना लाइन में रख के बेटे, और उनका हाँ केक बना दो। चल गुड्डू तू हेल्प करवा, खड़ी हो जा। तुझे नहीं बोला? पापा जी का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना ना। चलो भाई स्वीट 16 मान का चल रहे हम आपको, हैं जी? स्वीट 16 बनाकर। अरे तू तो पैदा हुई भी, क्यों होनी? तू तो पैदा हुई भी, तेरे पापा है स्वीट 16 में। तो जी यहाँ पे देखिए ये पेस्ट्री वगैरह लेके आए थे, कन्हैया के साथ गए थे बच्चे, तो कन्हैया लेके आया था और बाहर ही बैठा हुआ है कन्हैया भी। पीयू के डैडी तो अभी शादियों के काम में उलझे हुए हैं, अभी उनके नॉन की शादी है, नॉन की बेटी की शादी है, तो उनके कपड़ों वगैरह में वो लगे हुए हैं। तो इसलिए मंडे का ये दिन है आज का ही, तो उनको तो इतना खैर टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ भी करने का या नहीं करने का। तो हम ही लोग थे तो बस फिर हमने ही अपना काट पीट के से पेस्ट्री को ही केक बना के काट पीट के अपना सबने खा पी लिया। तो खैर यहाँ पे पहले इन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा सा केक खाया, उसके बाद ये जो क्या है, ये स्प्रिंग रोल थे और ये एक और था, ये क्या था, बर्गर वगैरह और पेस्ट्री वगैरह, इन्हीं को ही खाया। और खाने के लिए फिर सबने कर दी थी मना। तो बस यहाँ पे ये करके उसके बाद हम फिर मैं अपने जो थोड़े से मेरे काम रह रहे हैं वो मैं पूरे करूँगी।
तो जी केक वगैरह कट गया है हमारा, सारा कुछ हो गया है और उसके बाद खाने की तो टेंशन थी नहीं, तो ये कपड़े वगैरह जो थे तो मैं समेटने लगी हूँ इनको, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे और इनमें से बहुत सारे तो मैंने प्रेस के लिए भेज दिए। आपने देखा ही था कि धुले ही इतने सारे थे, तो फिर मैं इनको भी तय कर करके रख दी, जब मेरा टाइम लगेगा तब मैं इनको प्रेस करूंगी। नए कपड़े मैं अलग रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जब गाँव में जाना है तो बच्चों के कपड़े वगैरह सेटिंग में अपना करके लेके जाऊंगी। भाई की शादी में जब मैं गई थी तब भी मैं बच्चों के कपड़े वगैरह सारा ज्यादातर लेके गई थी, क्योंकि फिर घर घर जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो इसीलिए फिर मैंने बच्चों के जो थे नए कपड़े अपने जो थे वो मैंने अलग किए, उनको मैं अलग बैग में रख दूंगी और फिर जाने से पहले या जब भी मेरी सेटिंग बनेगी प्रेस वगैरह करके मैं उन्हें सेट करके लेके जाऊंगी। मेरा ये रहता है कि जब भी मैं फिर कहीं पे भी जाऊं तो मैं वहां टेंशन फ्री जाऊं, मुझे ये ना रहे कि नहीं मेरा ये काम छूट गया या बच्चे आएंगे तो उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से सारी तैयारी करके लेके जाती हूँ। तो जी खैर फटाफट से समेटते हैं कपड़े और इसके बाद इंतजार वेट करते हैं, सॉरी तैयारी करते हैं अगले दिन की, बच्चों को जाना है स्कूल, फिर उसके लिए भी देखना पड़ता है। तो वीडियो रखूंगी यहीं पे, कैसे लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।